जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 फरवरी 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें हम जीके और साइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मैथ्स और रीजनिंग का भी ऐसा वीडियो लेकर आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन है कार्डोफोन्स और एरोफोन्स, मेब्रानोफोन्स और इडियोफोन्स। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इडियोफोन्स में ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप है। आपके ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, आगा खान कप, मर्डेका और विलिंगटन ट्रॉफी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगा खान कप। ठीक है, आगा खान कप हॉकी से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। संतोष ट्रॉफी 1941 से प्रारंभ हुई है। कब से? 1941 से इसका प्रारंभ हुआ है और यह फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। इसके बाद 2023 में जो संतोष ट्रॉफी है इसका फाइनल सऊदी अरब में खेला गया था और कर्नाटक विजेता हुआ था। ठीक है, और उप विजेता मेघालय जो है उप विजेता रहा था। इसके बाद मर्डेका कप की बात करते हैं। मर्डेका कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और मलेशिया द्वारा आयोजित होता है यह। ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला ऑप्शन है विलिंगटन ट्रॉफी। जो विलिंगटन ट्रॉफी है यह नौकायन से संबंधित है। ठीक है, नौकायन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है और लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाया उन्होंने सिर्फ कि अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। कोचिन पोर्ट को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर जयंती रिक्त स्थान महीने में मनाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल। ठीक है, तो महावीर जयंती मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान एक महान आदिवासी नेता थे। ठीक है, ऑप्शन है तिलक, वीर लक्ष्मण नायक, बाजी मोहम्मद और गोखले। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर लक्ष्मण नायक, जो थे एक आदिवासी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, उन्होंने नारा दिया था। ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है नारा। इसके बाद होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब भारत ने कौन से वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन डी 2070 ठीक है तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारत ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका के समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ऑप्शन है वास्को डिगामा, फर्डिनेंड मैगलन, बार्टोलोमेओ डियाज और फ्रैंकिस मार्टिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्टोलोमेओ डियाज। ठीक है, बार्टोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, केप ऑफ गुड होप को हिंदी में कहा जाता है उत्तम आशा अंतरिप। उत्तम आशा
अंतरिप। ठीक है, वास्को डिगामा की बात करते हैं तो वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होकर ही भारत आया था 1498 में। 1498 में भारत आया था ये। ठीक है, फर्डिनेंड्स मैगलन ने क्या किया था, विश्व भ्रमण किया था और जो अटलांटिक महासागर है उसके दक्षिण सिरे से प्रशांत महासागर की खोज की थी। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रशांत महासागर की खोज का, तो वो दिया जाता है फर्डिनेंड मैगलन को दिया जाता है। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, श्रावस्ती, लुम्बिनी या बोधगया। आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो था इनके बचपन का नाम था। अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनका जन्म वर्ष भी पूछा जाता है और बचपन का नाम भी पूछा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है हमारा, पहला खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में पहला खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में राष्ट्रीय केनो मैराथन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, असगरी बाई को उनके रिक्त स्थान के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो असगरी बाई को गायन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1588 में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा अली खान ने असीर के किले में ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, असरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, बुरहानपुर, असरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? तो 1908 में राजगढ़ राज्य को 7 परगनों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर और पश्चिम की बात करें तो राजस्थान है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, गुजरात पश्चिम में स्थित है और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय BS जमोद थे। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में
वर्तमान में श्री अभिषेक सिंह हैं, ठीक है, अभिषेक, श्री अभिषेक सिंह हैं। और प्रथम भी पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे प्रकाश चंद्र, प्रकाश चंद्र प्रथम थे, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कितने सदस्यीय आयोग है, तो ये एक सदस्यीय आयोग है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई थी, ठीक है, 1 फरवरी 1994। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप के तहत किसानों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, प्रथम है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, रिक्त स्थान क्या कहलाती है, तो रिसाइकलिंग कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रिसाइकलिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से वातावरण में रिक्त स्थान का स्तर बढ़ जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विषम को चुनिए, कार्डेट्स, स्तनधारी, सरीसृप, हेमिकॉर्डेट्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। जो कॉर्डेट्स, स्तनधारी और सरीसृप है, ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंतर्गत स्तनधारी और सरीसृप आता है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स जो होता है इनसे थोड़ा सा लक्षणों में अलग होता है, ठीक है, इस कारण हेमिकॉर्डेट्स इसमें विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है, त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार 0 होता है। अगला प्रश्न है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कृत्रिम रिक्त स्थान के कारण होता है, ठीक है, तो यह रोग किसके कारण होता है, खाद्य रंग के कारण होता है, खाद्य रंग के कारण अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिनेओल। सिनेओल जो होता है वो इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है और स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, स्वाद, इसके कारण स्वाद आता है उसमें। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में ऑक्सीजन सिर्फ ओजोन में पाई जाती है, आपको पता होगा, तो इसे ओजोन कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे ओजोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था, पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में बनाया गया था। जियार्डिया एक रिक्त स्थान है, जियार्डिया क्या है, क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, जियार्डिया एक प्रोटोजोआ है। बाईफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है, तो बाईफोकल लेंस क्या निकट दृष्टि दोष के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, प्रेसबायोपिया के लिए या फिर एस्टिग्मेटिस्म के लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा
प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? ठीक है, मतलब चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन है लोहा, लोहा जो होता है चुंबक को आकर्षित करता है। निकल भी आकर्षित करता है। कोबाल्ट भी आकर्षित करता है, लेकिन एल्यूमिनियम आकर्षित नहीं करता है चुंबक को। तो ये कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? तो जब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में सोने की परत है उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, सोने का उपयोग किया गया था इसमें, गोल्ड। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।